नमस्कार दोस्तों, मैं चारे शाम हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर। दोस्तों मैं आज आपसे बात करूंगा कि सिंह लगन पर केतु के प्रभाव जब होता है तब क्या फल देता है केतु 12 भावों में। दोस्तों, सिंह लगन के प्रथम भाव में केतु होने से जातक जो है वो स्वास्थ्य उसका थोड़ा ठीक नहीं रहता है और जातक को कोई ना कोई चोट लगने का चांसेस भी होते हैं। जातक जो है वो भीतर से चिंतित भी रहता है और मगर वो अपना धैर्य नहीं खोता है, धैर्य बनाए रखता है अपना। दोस्तों, द्वितीय भाव में सिंह लगन के द्वितीय भाव में केतु कन्या राशि पे होता है, जहां पे जातक को धन की कमी महसूस होती है, जिसकी वजह से जातक जो है वो काफी परेशानियां झेलता है। धन प्राप्ति के लिए जातक जो है वो बहुत मेहनत करता है, मगर उसकी जो मेहनत है वो पूरी तरह रंग नहीं लाती है। दोस्तों, तृतीय भाव में तुला राशि पर केतु होने से जातक जो है वो बहन भाइयों की मदद उसको बहन भाइयों की मदद नहीं मिलती है, परंतु जातक जो है वो चतुर बहुत होता है और किसी न किसी तरीके से अपना काम निकाल लेता है। और चतुर्थ भाव में अगर जब केतु होता है तो वृश्चिक राशि वहां पर होती है। वृश्चिक राशि पर केतु होने से जातक को जो है माता का सुख नहीं मिलता है। जमीन जायदाद के मामले में भी उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और घर में भी उससे संकटों का सामना करना पड़ता है। उसे विदेश जाने में उसकी भलाई होती है। अगर वो विदेश चला जाता है तो वहां जाके वो आराम से सेटल हो सकता है। दोस्तों, पंचम भाव में जहाँ पे गुरु की धनु राशि होती है वहां पर केतु के होने से जातक को संतान सुख में कमी रहती है। जातक पढ़ाई लिखाई में भी पिछड़ने लगता है। जातक को घबराहट से बचना चाहिए। दोस्तों, छठे भाव में शनि की मकर राशि पर केतु होने से जातक जो है शत्रुओं द्वारा काफी कष्ट उठाता है, परंतु अपना धैर्य नहीं खोता है और बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ता है। दोस्तों, सप्तम भाव में केतु होने से जातक जो है वो अनगिनत परेशानियों का अपने ऊपर अपने व्यापार को दांव पे लगाकर झेलता है और वह धैर्य के बल पर ही अपने व्यवसाय को आगे ले जा सकता है। दोस्तों, अष्टम भाव में कि गुरु की मीन राशि पर केतु होने से जातक को कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसके पेट के निचले हिस्से में कोई ना कोई विकार रहता है जिसका उसको काफी परेशानी होती है और वह अपने दैनिक कार्यों में जो है उसकी चिंताएं बनी रहती हैं। वो समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या शिकायत है। दोस्तों, अगर नवम भाव में केतु होने से जातक को जो है मनोबल में विघ्न पड़ता है और उसका भाग्य भी साथ नहीं देता है। जातक को जो है उसको भाग्य उसको आगे जाने नहीं देता है और भाग्य उसको पीछे की तरफ घसीटता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहता है और मुसीबतों पे अपने पे
मुसीबतों पर वो विजय पाने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों, सिंह लगन के 10वें भाव में वृष राशि होती है, जिस पर केतु का प्रभाव होने से जातक को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसको जो है काम धंधे में भी दिक्कत रहती है, पिता के सुख में भी कमी रहती है, राज्य सरकार से भी उसे कई बार दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, 11वें भाव में केतु होने से जातक को काम धंधे में लाभ नहीं होता है। उसे कामयाबी के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है और तब कहीं जाके उसकी जिंदगी में जो तूफान आता है वो धीरे धीरे उसको राहत देता है, मगर फिर भी वो परेशानियों में फंसा ही रहता है। दोस्तों, 12वें भाव में कर्क राशि पर केतु होने से जातक को धन की कमी महसूस होती है। उसके जो विदेश में संबंध होते हैं उनसे भी उसको नुकसान मिलता है और वो अपने आप को बहुत थका हुआ सा महसूस करता है और बड़ा हताश रहता है। दोस्तों, ऐसी हालात में जातक को चाहिए कि प्रत्येक मंगलवार को गणेश जी के दरबार में जाएं, वहां जाकर 11 लड्डू चढ़ाए और 11 लड्डुओं का जो प्रसाद है वो वहीं बांट दे, घर ना लाए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज की कुंडली का विवेचन। अब मैं एक कुंडली हमेशा लेता हूँ, अपने जो भी मेरे दोस्त हैं जो मुझे कुंडलियाँ अपनी भेजते हैं। तो आज की जो कुंडली है वो एक लड़की की कुंडली है जिसका नाम नेहा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3/6/1986। समय है रात के 10:09 और वो रहने वाली दिल्ली की हैं। आपकी जो है मैडम सेहत जो है ढीली रहेगी। आपके चतुर्थ स्थान में राहु के साथ चंद्रमा बैठा है। आपका विदेश जाने का योग है। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगी तो आप विदेश जा सकती हैं। अगर आपने शादी नहीं की है तो आप विदेश में जाकर शादी कर सकती हैं या शादी करके आप विदेश जा सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको चाहिए कि 400 ग्राम सूखा धनिया, जो दाने होते धनिया के, वो आप जो है 43 दिन तक बहते पानी में बहाएं। और बहता हुआ पानी जो है किसी नदी का होना चाहिए, नाले का नहीं होना चाहिए दोस्तों। और इन मैडम को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चांदी पहने, सोने के पीछे ना भागें, चांदी पहने। चांदी पहनेगी तो इनको ज़्यादा फल मिलेगा और जो राहु है वो शांत होंगे। अगर इनके इर्द गिर्द कहीं माँ सरस्वती की मूर्ति हो तो उनके दरबार में बुधवार के दिन नीले फूल चढ़ाएं। दोस्तों, इनको और चाहिए कि जब नहाती हैं ये तो नहाने के पानी में 1 कटोरा दूध डाल लिया करें, कच्चा दूध, ये नहीं कि उबला हुआ दूध डाल लिया कहीं। दोस्तों, इनके अपने पिता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और इन्हें चाहिए कि कैसे भी हो अपने पिता के साथ संबंध हमेशा अच्छे रखें और इनको 43 दिन तक 1 मुट्ठी सफ़ेद तिल और 1 मुट्ठी काले तिल लेकर एक काले कपड़े में बांधकर बहते जल में बहाएं, वही नदी का जल। दोस्तों, यह था मेरी
आज की कुंडली का विवेचन भी और मेरा वीडियो भी अब खत्म होता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।